मिशन 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल तैयार नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस की नारी सम्मान योजना रफ्तार पकड़ रही है, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग नारी सम्मान योजना के फॉर्म पर कचौरी समोसे खाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सह गौतम। देखिए, नारी सम्मान योजना के फॉर्म को लेकर जब ये योजना कांग्रेस ने जारी करी, तभी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि नारी सम्मान योजना में आधार कार्ड, समग्र आईडी ली जा रही है। आधार कार्ड और समग्र आईडी दोनों सरकार के दस्तावेज हैं और सरकार की एजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से इनकी डिमांड नहीं कर सकता। कांग्रेस ने पहले यहाँ से अनैतिक और गैर कानूनी काम करना शुरू किया। दूसरा सबसे बात है कि आधार कार्ड से हमारा बैंक अकाउंट लिंक है और यदि इस प्रकार से वो दस्तावेज कांग्रेस के हाथ से पब्लिक डोमेन में किसके हाथ में जा रहे हैं नहीं पता। और आप सोचिए कितना गंभीर विषय है कि यदि मेरे और आपके आधार कार्ड की जानकारी पब्लिक डोमेन पर है, मेरी फैमिली की समग्र आईडी पब्लिक डोमेन में है, कोई आतंकवादी उसका मिसयूज कर ले, कोई मेरे आधार से लिंक बैंक खाते का मिसयूज कर ले, कौन जिम्मेदार होगा? कमलनाथ जिम्मेदारी लेंगे? कांग्रेस के पास कौन सा मैकेनिज्म है जो फॉर्म उनने 10-20 हजार लोगों के भरवाए संभाल के रखेंगे? किसने कांग्रेस को अधिकार दिया कि लोगों की निजी जानकारी को ऐसे सार्वजनिक करे, उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करे कि उनके सम्मान के दस्तावेजों पर लोग समोसे कचौड़ी खाएं? आप अनुमान लगाइए कि जो कागज, जो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी का कागज है, वो कागज यदि समोसे कचौड़ी के लिए उपयोग किया जा रहा है तो कांग्रेस की जो हमारी आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के स्थिर के प्रति एक बार फिर स्पष्ट हुई है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारी और आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग किया है, उसको पब्लिक डोमेन में डाला है, लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका उत्तर कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसी है वैसा उसको नजर आता है। कांग्रेस पार्टी सब फेक काम करती, प्रोपोगंडा करती, शायद इसलिए उनको नजर आता है। कांग्रेस तो इसका उत्तर दे कि उनको किसने इस बात का अधिकार दिया कि वो किसी की व्यक्तिगत जानकारी, उसका आधार नंबर, समग्र आईडी, आधार से जुड़ा बैंक डिटेल कलेक्ट कर सके और किस आधार पर वो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इस जानकारी को संभाल के रखने की जिम्मेदारी किसकी, कहाँ संभाल कर, कोई लॉकर बनाया है, किसने अनुमति दी कांग्रेस को इस सब की? और गारंटी जिम्मेदारी किसकी के पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा जैसे अभी गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं से कोई एक फॉर्म लाके इस तरीके सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि नारी सम्मान योजना के ऊपर आकर्षण नहीं जनता का, जनता उसे खारिज कर चुकी है। जनता के बीच में जबरदस्त लोकप्रियता है। नारी सम्मान योजना की 1500 रुपये प्रतिमाह जब बहनों और महिलाओं के खातों में आएंगे तो इससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस केवल चुनावी समय में ये राशि नहीं देगी। ये कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के पहले ही घोषणा कर दी है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तभी से लगातार महिलाओं के खाते में 1500 रुपए देगी, 500 रुपए में गैस की टंकी देगी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देगी, किसानों के कर्जे को माफ करेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी। तो हमारी जो ये 5 गारंटियां हैं, इनसे घबराकर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के निम्न स्तरीय हथकंडे अपना रही है। एक फॉर्म कबाड़ कर अगर वो इस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल करवा रही है, इससे कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की लोकप्रियता को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी नारी सम्मान योजना के साथ जोर शोर से चुनाव प्रचार में आगे बढ़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। इस तरीके से अगर एक फॉर्म लाकर सोशल मीडिया पर वायरल करके अगर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके और वो ये बताए कि लाडली बहना जो योजना उन्होंने प्रारंभ की है, 18 वर्षों तक इस योजना की याद उनको क्यों नहीं आई? 18 वर्षों तक लाडली बहनाएं सड़कों पर मरती रहीं, उनके साथ दुष्कर्म होता रहा, ये पूरा जंगल राज अपराधियों का बन गया मध्य प्रदेश। एनसीआरबी की रिपोर्टों में नंबर 1 आया, लेकिन शिवराज सिंह को चुनाव के ठीक पहले लाडली बहनों की याद आई है।